श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 292 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 13। ओम तत्सत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि हे प्रभु, समस्त संसार आप सच्चिदानंद परब्रह्म से ही प्रसूत हुआ है ना, किंतु आप समग्र रूप से उस संसार में नहीं हैं। यह यथार्थ होते हुए भी लोग आपको न जानकर उस क्षुद्र संसार की प्राप्ति में ही अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ क्यों गवाते हैं? बताइए तो सही। भगवान कहते हैं, सुन लो। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। येभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत् मोहितम्। इन तीनों गुणों का कार्य सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव से उत्पन्न यह समस्त संसार मोहित हो रहा है। एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति। राग द्वेष के कारण विवेक शून्य हो गया है महाराज संसार, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी तत्व को नहीं जानते हैं ये लोग। आइए अब इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं, ये भी त्रिभिः गुणमयैः भावैः इदं सर्वं जगत मोहितम्। यह समस्त जगत इन तीन गुणों से ही पैदा हुआ है। अतः ये उस त्रिगुणों से ऊपर उठता ही नहीं है, उसमें ही आजीवन भटकता रहता है। मछली पानी में ही पैदा होती है और पानी में ही रहती है और उस पानी में ही मरती है। पानी में उसका जीवन है, पानी के बाहर वह आती ही नहीं। आए तो मुक्त हो जाए अर्थात मर जाए। वैसे ही यह मानव तीन गुणों में ही उत्पन्न हुआ है। मानव भी चाहे तो वह इन तीनों के ऊपर उठ सकता है और जीवन मुक्त हो सकता है, किंतु माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वह माया से काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मत्सर आदि इससे उठता ही नहीं है, उसमें ही भटकता रहता है। मृग माने हरिण असली जल को छोड़कर मृग जल की तरफ अंधा होकर दौड़ रहा है। उसे मिलता कुछ नहीं है, किंतु कुछ मिलने की आकांक्षा अत्यंत प्रबल है। मनुष्य की भी यही स्थिति हुई है। मोह रूपी निशा में वह सो रहा है और अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। प्रत्येक आदमी के अनेक अनेक सपने हैं,
किसी को क्या होना है, किसी को कुछ करना है और खुद का कुछ भी पता नहीं है। दूसरों का हित करने की प्रबल आकांक्षा है और स्वयं का हित क्या है ये खुद को ही पता नहीं है। जिसने खुद का हित न किया हो वह दूसरों का हित करने का प्रयत्न कर रहा है। महाराज, बड़ा आश्चर्य है। आदमी जागने की इच्छा छोड़कर अनेक सपने देख रहा है, सपने में सपना देख रहा है और जागने की अपेक्षा जो कुछ करना है सो सब झूठी तो है, मिथ्या ही तो है। इसलिए जागने की बात करो। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे लाभन हानि कछु, तुमि प्रपंच जिय जानी। गोस्वामी जी लिखते हैं, सपने में यदि कोई भिखारी राजा भी हो जाए और कोई रंकपति स्वर्ग का पति भी हो जाए, स्वर्गाधीश भी हो जाए महाराज सपने में, तो क्या फर्क पड़ता है। जागे लाभन हानि कछु, जागने पर भिखारी भिखारी ही रहता है, रंक रंक ही रहता है, राजा राजा ही रहता है। सपना सपना ही होता है। सपने में हम कुछ भी बने, जागने पर वह सब निरर्थक ही हो जाता है। मोह कहते ही है उसको जो विपरीत आचरण कराता है, और माया कहते हैं उसको जो है नहीं लेकिन सो दिखाता है। होता है ठूठ और दिखता है भूत। माया असत्य को सत्यवत दिखाती है, उसी का ही नाम माया है। जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। क्षणभंगुर होते हुए भी लोग उसमें ही मस्त हो रहे हैं, क्षणभंगुर को ही सत्य मान रहे हैं, जानते हुए भी अनजाने हो रहे हैं, दूसरों की मृत्यु को प्रत्यक्ष देख रहे हैं और स्वयं को अमर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। भागवत में भद्रश्रवा अपने सेवकों के साथ हयग्रीव प्रभु की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम ज्ञानतं जनोऽयं हिमिषन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यरिहि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। अहो प्रभु की माया बड़ी विचित्र ही है, जिसके कारण ये जीव सर्वलोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों में मग्न रहता है और अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि दूसरों को मरते हुए देखकर भी जो स्वयं को अमर बनाने की चेष्टा करता है। लोग इस त्रिगुण में फंसे हुए महाराज, इन सत्व रज तम से उठना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अतः हे अर्जुन, वे मुझको नहीं जानते हैं। येभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति। इन तीन गुणों से आवृत्त होने के कारण वे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। वे किस प्रकार नहीं जानते? ज्ञानेश्वर महाराज उसके लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे जल से निर्मित काई जल को ही ढक देती है, पानी से ही निर्माण हुई और पानी को ही ढक रही है। अथवा आकाश से उत्पन्न बादल आकाश को ही आच्छादित कर देता है। अथवा स्वप्न सर्वथैव मिथ्या होते हुए भी
निद्रा समय सत्यवत भासमान होता है, और जब तक निद्रा रहती है तब तक क्या वह स्वप्न झूठेपन की याद भी दिलाता है? नहीं दिलाता है। ऐसा लगता है कि यही सत्य है, यही पत्नी सत्य है, यही पति सत्य है, यही बच्चा सत्य है, यही डॉक्टर सत्य है, यही कुत्ता सत्य है। खैर, और दृष्टांत देते हैं। क्या आंखों में आंखों की ही जल से बनी हुई सफेद काई निगाह बंद नहीं करती? हाँ? अश्रुओं के द्वारा बनती है वो काई, उसको बोलते हैं ना, उसमें एक गड़द पर्दा छा जाता है आंखों पर, इसलिए दिखाई देना कम होता है, दृष्टि को बंद कर देती है। भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही यह त्रिगुणात्मक माया मेरी ही परछाई होकर एक पर्दे के समान मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को ढक देती है। मेरी ही माया ने मुझको किस तरह ढका, इस पर भी दृष्टांत देते हैं। अब ये समस्त जीव मेरी प्रकृति, मेरे अंश होकर मद्रूप क्यों नहीं होते हैं? ये समस्त जीव मेरे ही अंश है, लेकिन मद्रूप क्यों नहीं होते हैं? मेरे स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? इस सिद्धांतों को भी स्पष्ट करते हैं। जैसे जल से ही पैदा हुए मोती पुनः जल में नहीं समाते हैं। पैदा तो जल से ही हुए हैं, लेकिन जल में मिलते हैं क्या? वो नहीं मिलते। अथवा मिट्टी का कच्चा मटका तुरंत मिट्टी में मिलाए तो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है, किंतु वही मटका यदि उसको अग्नि में भून ले तो वह मिट्टी से अलग रहता है। ठीक ऐसे ही ये संपूर्ण जीव मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझे भूलकर मेरी माया में राग द्वेष अहम मम में फंस गए हैं। अतः मेरे नजदीक होकर भी मुझसे दूर हो गए हैं। पता नहीं बेचारे मेरे पास अब कब लौटेंगे। धन्य है ये मेरी माया कि मेरी माया मेरे ही जीव को मेरे पास आने नहीं देती। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।